बेसिकली आवाज आ रही है ना? ये सर आ रही है। मैटप्लॉटलिब उस्मान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझे मिशेल भाई? अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान रिस्टार्ट हो गया? पता नहीं क्या हुआ था यार। फॉल्ट आया था। अच्छा ये बताओ, ये यूबीआई में तो बड़ी बड़ी जॉब्स आ रही हैं। हाँ यार, आज देखा था मैंने, निकाल लें जॉब इसके लिए। हाँ बहुत लगता है बड़ी वो तगड़ी टीम बनाना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने भी आज किसी ने बताया तो फिर मैंने देखी थी। ऑफिस गए थे आज? हाँ हाँ, ऑफिस गए थे। फिर वो सर आप आईबीए में या घर से ले रहे हैं क्लास? मैं तो आईबीए में हूँ। मैं फिर सर आईबीए से वापस आ रहा, इसलिए आज क्लास में लेट ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, आप रश आए तो भी रश गए तो थे? नहीं था। मैं वो लेने गया था अपनी डिगी ट्रांसक्रिप्ट। आप जो है वो अपने ग्राफ को विजुलाइज कर सकें, तो दोनों बेसिकली वाइस वर्सा इस्तेमाल होते हैं। और ज़्यादातर जब स्टार्ट करते हैं तो हम मैट प्लॉट लिब के नाम से इस्तेमाल करें। ये हम अभी इस वक्त खड़े हैं 33 नंबर स्लाइड पे। इससे ऊपर की कुछ स्लाइड पड़ी थी, बीच में मैंने स्किप की है थ्योरेटिकल की वजह से, और अब मैं कोड की तरफ जाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कोड भी लिखूँ। जो हमने अभी थोड़ा स्टैट्स पढ़ लिया तो अब विजुलाइजेशन पे जा रहे हैं। स्टैट्स और विजुलाइजेशन का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आस्ते आस्ते ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे और आपको बेसिकली ग्राफ बना बना के चीज़ें शो करनी पड़ेंगी स्टैट्स के अंदर। तो इसलिए मैंने दोनों टॉपिक को साथ साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मैट प्लॉट लिब में आप अगर किसी चीज़ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत सारे ग्राफ हैं। बार चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, ठीक है, इसी तरह से लाइन ग्राफ है, स्टैक ग्राफ है, पाई चार्ट है, बहुत सारे ग्राफ है। हर एक के पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैट प्लॉट एक लाइब्रेरी है, अगर उससे लाइन बना रहे हैं तो वो ज़रा डिफरेंट है। अगर आप उससे स्कैटर्ड ग्राफ बना रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट किस्म से जो है वो पैरामीटर, तो ज़रूरी नहीं कि सारे पैरामीटर्स आपको हर वक्त याद भी हो, लेकिन आपको इसके सिंटैक्स का लिखने का आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो अब अगर हम विजुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं और मैट प्लॉट के बेसिस पे जाते हैं, सीबॉर्न इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो कहते हैं मैट प्लॉट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। पाइथन के लिए जो है वो मैट प्लॉट काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। सीबॉर्न भी बहुत पॉपुलर है। इट इज़ यूज फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विजुअलाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत कसरत से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की विजुअलाइजेशन के लिए। कहता है जॉन हंटर बिगेन डेवलप द मैट प्लॉट इन 2003। जॉन हंटर ने उसको डेवलप करना शुरू किया था 2003 में, और ये पहले मैटलैब के लिए बनाया गया था। मैटलैब की जो लैंग्वेज, इसलिए इसका नाम मैट लगा हुआ है। तो कहता यह है कि प्लॉट इन द मैट प्लॉट हैव द हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट नेस्ट पाइथन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब हमें इसकी इतनी थ्योरी के अंदर तो नहीं जाना कि भाई इसकी क्या बात करें, लेकिन क्या बात हो रही है। ईच प्लॉट इज इनकैप्सुलेटेड इन द फिगर ऑब्जेक्ट। ये जहन में रखना कि जब हम मैथ प्लॉट से करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फिगर का ऑब्जेक्ट जो हमें नजर नहीं आता वर्चुअली एक एग्जिस्ट कर जाता है, जिसके अंदर सारी फिगर जो है वो डिजाइन होती है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट खुद ही डिजाइन कर देता है।
दिस फिगर इज अ टॉप लेवल कंटेनर टू विजुअलाइज। ये टॉप लेवल कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन जहां पर हम फिगर बनाते हैं वो एरिया बेसिकली टॉप लेवल कंटेनर कहलाता है। इट कैन हैव मल्टीपल एक्सेस, इसके मल्टीपल एक्सेस होते हैं विच आर बेसिकली इंडिविजुअल प्लॉट इनसाइड द टॉप लेवल कंटेनर। समटाइम ऐसा होता है इस कंटेनर के भी आप सब प्लॉट कर लेते हैं, यानी आपके पास एक कंटेनर है और आप कहते हैं कि इसके हमारे सब प्लॉट डिजाइन कर दो, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के सब प्लॉट जो है वो कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा जो मेजर टास्क है वो ये है कि करते किस तरह है। गोइंग अ लेवल डीपर वी अगेन फाइंड द पाइथन ऑब्जेक्ट एट कंट्रोल एक्सेस। अब एक ग्राफ जब बनता है तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें भी होती है वो बताना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक ग्राफ में कई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। कई चीज़ें जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसमें से बहुत सारा पार्ट, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका टाइटल क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यानी हम देना चाहें तो उसका टाइटल क्या है वो हम देते हैं खुद कि भाई ये टाइटल इसका एग्जिस्ट करता है। तो ये हम बेसिकली टाइटल जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ दे देते हैं उसके। उसके बाद किस किस्म का ग्राफ बनाना है, मार्कर उसका क्या होगा, यानी ग्राफ बेसिकली लाइन है तो लाइन का ग्राफ बन गया, बताना पड़ेगा कि लाइन का ग्राफ है। फिर उसके अंदर किसी चीज को मार्क करना है तो उसके मार्कर्स कैसे होंगे, मार्कर्स सर्कल होंगे या फिर क्रॉस होंगे या फिर एरो साइन होंगे। तो ये मार्कर आपकी अपनी पसंद के होते हैं। मार्कर का साइज क्या होगा, लाइन की थिकनेस क्या होगी, ये चीजें बेसिकली हम ग्राफ के पैरामीटर्स में देते हैं। नहीं देंगे तो स्टैंडर्ड जो उसके पास मौजूद है वो उससे डिजाइन कर देगा, लेकिन अगर आप देंगे तो फिर उस बेसिस पे जो है वो उसको डिजाइन कर रहा होता है। इसी तरह से ग्रिड चाहिए या नहीं चाहिए आपको ग्राफ के अंदर, तो अगर ग्रिड रिक्वायर्ड है तो ग्रिड बना दिया जाएगा, ग्रिड नहीं चाहिए तो ग्रिड नहीं बनाएंगे। अगर एक से ज्यादा लाइनें या डिजाइन है तो उसके लेजेंड्स क्या हैं बेसिकली, तो वो बेसिकली ग्राफ के इंटरनल पार्ट को ये सारी चीजें डिजाइन करने में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से उसके बाद इसके एक्स एक्सिस ये भी हम देते हैं कि इसका एक्स एक्सिस किस बात को मेंशन कर रहा है तो उसको हम एक्स लेबल कहते हैं, और वाई एक्सिस किस बात को मेंशन कर रहा है उसको हम बेसिकली वाई एक्सिस किस बात को मेंशन कर रहा है वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस किस बात को प्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली एक्स लेबल कहलाता है। ये लेबल्स हो गए। उसके बाद इनकी ये टिक कितनी दूर के बाद लगेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो ये स्टैंडर्ड टिक लगा देगा, अगर आप देंगे तो बेसिकली फिर वो आपको अगर आप ये देते हैं तो फिर आप वो जो आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से टिक जो है लगाया जाएगा। तो टिक का मतलब है कि कितने डिफरेंस से टिक लगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम किसी एक ग्राफ को प्रोवाइड करते हैं जब ग्राफ डिज़ाइन करते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो अपने तौर पे जो उसको उस वक्त उसकी सेटिंग हुई भी है ग्राफ की स्टैंडर्ड, उस बेसिस पे वो हमें आउटपुट जो है वो शो कर देता है कि इसका आंसर जो है वो ये आए। तो कहता है सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि बेसिकली टेकिंग अ डीपर लुक इनटू द एनाटॉमी जो है ऑफ फिगर ऑब्जेक्ट वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इसके दरमियान लिखे हुए हैं। लाइंस कनेक्टेड द एक्सेस टिक मार्क, लाइन कनेक्टेड द एक्सेस टिक मार्क वो स्पिन्स कहलाते हैं। टेक्स्ट लेबल ऑफ द होल फिगर ऑब्जेक्ट टाइटल कहलाते हैं। दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द प्लॉट, किस टाइप का यानी ये लाइन किस चीज़ को और ये लाइन किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है वो लेजेंड कहलाते हैं। यानी अगर यहाँ पे दो लाइनें हैं तो हो सकता है कि एक किसी बात को प्रेजेंट कर रही हो, एक किसी बात को प्रेजेंट कर रही हो, तो वो लेजेंड के कैटेगरी में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, मेजर टिक लेबल, ये सारे के सारे यहाँ पे। तो ये जब हम बनाएंगे, और वो तो मैं समझा भी थी डायग्राम से, और इसमें सारी चीज़ें हम यूज़ भी नहीं करते। इट्स नॉट एसेंशियल कि हम सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें या सारी चीज़ों को जो है वो हम यूज़ कर रहे हो। अच्छा जी, असल तो ये है कि जैसे हम इसमें आस्ते आस्ते उसको सीखते जाएंगे किस तरह से उसको हमें करना है। वेन एवर यू यूज द बेसिकली ग्राफ, अगर आप ग्राफ को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस लाइब्रेरी में से इसका जो बेसिकली क्लास है, यानी जो उसकी इसकी जो पैकेज है वो हम यहाँ से पिक करेंगे पाई प्लॉट की, और उससे एक क्लास जो है वो उसकी एलियासेस बना लेंगे पीएलटी के नाम से। ये जो उसकी क्लास है ये हमने यहाँ से पिक कर ली, और इस क्लास की एक एलियासेस बना ली हमने पीएलटी के नाम से। अब इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिस टाइप के बनाने हैं
वो आप डिज़ाइन करें या मेथड कॉल करने हैं डायरेक्टली इसके, तो आप इसके मेथड जो है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो कहाँ गया ये, एक दफ़ा रीड कर लो क्या लिखा हुआ है। import matplotlib.pyplot। प्लॉट के लाइब्रेरी में इसका मतलब pyplot के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन यहाँ पर pyplot जो है वो पिक किया गया और उसको एलियास बनाया गया PLT के नाम से। तो ये हम जब अभी डिज़ाइन करेंगे तो पहले हमें देना पड़ेगा। We use the PLT figure to create a new figure। हम अगर कोई फिगर बनाना चाहें और उसके नाम देना चाहें कि ये फिगर 1 है फिगर 2 है, तो हम बेसिकली यूज करते हैं plt.figure to create a new figure। This function returns figure instance but it is also passed to the backend। हमें इससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बैकएंड में एक फिगर नाम की चीज जो है वो जनरेट हो जाएगी कि भाई एक फिगर जो है बनानी है, यानी जैसे आपने कहा था एक ऑब्जेक्ट, यानी जो एक कंटेनर जो बन जाएगा। Every figure related command that follows in is applied to the current figure and does not need to know the figure instance। अच्छा, आप इसको फिगर के बगैर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। By default the figure has the width। अब अगर फिगर को आप साइज दे देते हैं, नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर्स हैं। विड्थ इसकी 6.54 इंचेस है, हाइट इसकी 4.8 इंचेस है और DPI जो है इसकी 100 है। यानी क्या कहलाता है ये DPI एब्रीवेशन फॉर, जी क्या एब्रीवेशन है किसी को याद है? DPI स्टैंड फॉर, अभी जाओ यार, ये जो इसकी रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन की कैटेगरी में पिक्सल पर इंच तो डेप्थ पर इंच तो नहीं होगा? डेप्थ पर इंच, हाँ डेप्थ पर इंच ऐसी तरह कुछ कहलाता है, चेक कर लेना इसको। डॉट्स पर इंच। अच्छा देखो, मैं आपको शो करूं, जैसे ये PLT है ना, तो मैं PLT को लेके जाता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे, ये मैंने PLT को यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया। PLT बेसिकली ऐसे से आपकी मर्जी, आप ये यूज़ करें कोई और यूज़ करें, कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा भी। तो PLT बहुत मशहूर, मैंने पॉपुलर है, इसलिए PLT यूज़ करें तो आप कहते हैं PLT.figure। अगर कोई एरर नहीं है तो आप इसको देखेंगे कि ये बेसिकली आपके पास जो है वो साइज वाइज बता देगा इसका कि 423/228, ठीक है, विद 0 एक्सेस एंड फिगर साइजेस। तो ये एक फिगर बेसिकली बिहाइंड में आपने जनरेट कर दिया। अभी हम अगर ये नहीं भी करें ना, तो हमारी फिगर ये बाय डिफॉल्ट जनरेट कर देता है, यानी फिगर को बताना उसको ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आप सीख जाएंगे कि किस तरह से इस पर काम किया जाए। मिसाल के तौर पर कहते हैं द फॉलोइंग कोड इसने शोज हाउ वी कैन मैनिपुलेट अ फिगर। फिगर को किस तरह, तो कह रहा है PLT.figure फिगर साइज 10,5, ठीक है। आपने कहा फिगर का साइज मुझे बड़ा रखना है, तो ये 10,5। DPI बढ़ानी है इसकी, तो DPI इज इक्वल टू 300। तो ये बेसिकली इस तरह चेंज किए जा सकते हैं। एक ही इसके अंदर दोनों पैरामीटर भी दिए जा सकते हैं। यानी अगर मैं फिगर साइज दे दूं तो फिगर साइज नजर नहीं आएगा, लेकिन साइज इसका एक्सटेंड हो जाएगा, उसका कंटेनर बैकग्राउंड पे एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। फिगर दैट आर नॉट यूज एनी मोर should be closed by the explicitly called by plt.close, ठीक है। और अंदर इसका नंबर भी दे सकते हैं कि कौन सा नंबर है, ठीक है। which also clean up the memory efficiently। यानी अगर आप एक फिगर बनाया है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसको क्लोज कर दें ताकि मेमोरी क्लीन हो जाए, क्योंकि मेमोरी में जगह ले। फाइंड द नंबर ऑफ द फिगर ऑब्जेक्ट, वी कैन मेक यूज ऑफ द नंबर एट्रीब्यूट लाइक सो। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि आप अगर देखना चाहते हैं कि इस वक्त इस फिगर का नंबर क्या है, तो आप GCF.figure के नाम से जो है वो फिगर का नंबर ले सकते हैं, ताकि आप बाद में उसको फिगर के नंबर से जो है रिप्रेजेंट कर सकें। यानी अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पर, ये मुझे नहीं पता कि ये मैंने इसको चलाया तो नहीं कभी, लेकिन चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इतनी फॉर्मल होके हम लोग रन नहीं करते, डायरेक्ट रन हो जाता है, तो इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। देखिए इसने बताया कि फिगर नंबर 1 है ये बेसिकली, ये फिगर नंबर 1 PLT.figure, और जो फिगर इस वक्त PLT के साथ एसोसिएटेड है उसका नंबर जो है 1 है। ये आपको आउटपुट में फिगर का नंबर शो करे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इतनी फॉर्मेलिटी रहते हुए कि मैं फिगर डिजाइन करूँ, क्योंकि जब आप प्लॉट करते हैं
तो वो बेसिकली खुद ही इसके अगेंस्ट में फिगर को डिज़ाइन करना शुरू कर देता है। तो हम इतने फॉर्मल होके फिगर को डिज़ाइन नहीं कर रहे होते। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। फिर कहता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब ये है, ये क्या है, ये हमने पढ़ लिया। कहता है क्रिएट, ठीक है, अगर हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, मिसाल बाय यूजिंग द plt डॉट क्लोज ऑल, अगर हम ऑल लिख देते हैं तो ऑल फिगर विल बी क्लोज। द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ फिगर कैन बी क्रिएटेड एंड क्लोज। क्रिएट फिगर विद द नंबर, यानी आप कोई फिगर बनाना चाहते हैं plt डॉट फिगर, आप उसका नंबर दे दें ताकि आप उसको कॉल कर सकें, उसको क्लोज कर सकें। नहीं देंगे तो इशू है। तो आप कहते हैं कि plt डॉट फिगर नम इज इक्वल टू 10, और जब क्लोज करने की बात आए तो plt डॉट 10 लिख दें तो वो फिर स्पेसिफिक फिगर जो है वो बेसिकली क्लोज होगी। तो इस तरह से फिगर को क्लोज किया जा सकता है मेमोरी में उसके नाम से। कहता है नीट वे टू स्पेसिफाई कलर मार्कर टाइप लाइन स्टाइल। अ फॉर्मेट स्ट्रिंग इज स्पेसिफाइड एज अ कलर मार्कर लाइन वेयर ईच आइटम इज ऑप्शनल। यानी अगर आप नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी से उसको सेट तो कर लेगा, लेकिन अगर देंगे तो आप अपने अंदाज में उसको डिजाइन कर रहे होंगे। The following diagram is an example of a color can be represented in the particular format. यानी अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप B भी लिख सकते हैं कलर के लिए, ब्लू भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, रेड भी लिख सकते हैं, G, M, C, P, और इसकी एक बड़ी रेंज है, ये तो थोड़े से लिखे गए। वो रेंज आपको नेट पर मिल जाएगी, उस रेंज को आप देख के जो है कलर को लिख सकते हैं। आप चाहे वाई लिखें चाहे येलो लिखें, दोनों अलाउ है, दोनों चीजों से। और जो मार्कर की बात कर रहा था मैं कि आप किसी किस्म का मार्कर इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे ये हॉलो सर्कल बना हुआ है मार्कर के तौर पे। मार्कर बेसिकली इस्तेमाल होता है कि आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 ये कोई डेटा था, और 1 2 3 सॉरी 1 2 3 कोई डेटा था, इस पे आपने बेसिकली एक ग्राफ बना लिया। अब आप ये चाहते हैं कि 1 वाले पे क्या रिजल्ट है, तो उस जगह पे ना एक मार्कर हाईलाइट हो जाए इस तरह से। 2 वाले पे क्या है तो एक मार्कर हाईलाइट हो जाए, 3 वाले पे क्या है उस जगह पे मार्कर हाईलाइट हो जाए। तो ये मार्कर होता है, ये आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है कि आप किस टाइप का मार्कर यूज करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि ये मार्कर जो है बेसिकली आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिस टाइप का आपको मार्कर इस्तेमाल करना चाहें। तो मार्कर के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं। पॉइंट मार्कर, सर्कल मार्कर। आप अगर डॉट पॉइंट यानी अपने पीएलटी के ग्राफ के अंदर मार्कर लिख के इज इक्वल टू मार्कर, और उसके अंदर जो है डॉट लगा देंगे तो डॉट मार्कर बन जाएगा, अगर ओ लिख देंगे तो ओ मार्कर बन जाएगा। और इस तरह के डिफरेंट किस्म के मार्कर एग्जिस्ट करते हैं जो आप बना सकते हैं। यहाँ पे इसकी शक्लें भी दी हुई है इन्होंने, ये जो यहाँ दिया हुआ है उसके हिसाब से आप जो मार्कर चाहें वो डिजाइन कर सकते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्लॉटिंग करने के लिए विद प्लॉटिंग एक्स वाई और फॉर्मेट यू कैन प्लॉट डेटा पॉइंट एज लाइन एंड और अ मार्कर। आप लाइन भी बना सकते हैं और मार्कर, सिर्फ मार्कर से भी डॉट डॉट करके बना सकते हैं। इसमें जो ये पार्ट हमने दिया है एक्स, ये ऑप्शनल है, बाकी फॉर्मेट भी ऑप्शनल है, लेकिन आपको वाई देना जरूरी है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये आप नहीं देंगे तो ये अपनी मर्जी से इसकी स्केलिंग कर देगा 1 2 3 4, ठीक है। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड अ फॉर्मेट स्ट्रिंग द डेटा पॉइंट विल बी कनेक्टेड विद स्ट्रेट सॉलिड लाइन। अगर आप नहीं देंगे तो बेसिकली फॉर्मेट क्या है इसका, तो फिर वो एक स्ट्रेट सॉलिड लाइन के थ्रू उसको बना दे। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास डेटा है और हम चाहते हैं इसके अगेंस्ट से बनाए, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि 0 के अगेंस्ट में 2 है, 1 के अगेंस्ट में 4 है, और 2 के अगेंस्ट में 6 है, और 3 के अगेंस्ट में 8 है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए अगर हम जाएं, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो कहता यह है कि मिसाल के तौर पे हमने पीएलटी मैंने ऊपर इनिशलाइज किया हुआ, ये रहा पीएलटी को मैंने इनिशलाइज किया हुआ है। और अगर हम इसको डिज़ाइन करने की बात करें तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो डिज़ाइन होगी। और इसने जो मार्कर यूज़ किया है बेसिकली यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए, तो 2 4 6। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने अपनी मर्जी से भी रिजल्ट रखे हैं, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती, मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो अभी ग्रिड वगैरह सब ऑफ है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ तो हो गई, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या 0 पे रिजल्ट 2 ही आ रहा है। यानी इस 0 पे देखें आप रिजल्ट जो यहाँ पे, अभी मैंने कोई किसी किस्म का मार्कर यूज नहीं किया, यहाँ पे 2 है। उसके बाद अगला रिजल्ट कहाँ पे लेना है आपने? 1 पे। तो 1 पे रिजल्ट कितना? 4। तो क्या 1 पे रिजल्ट 4 आ रहा है?
आप कहेंगे 1 पे रिजल्ट जो है 4 आना चाहिए। तो अगर ग्रिड बना लें तो आपको काफ़ी बेहतर अंदाज में नज़र आना शुरू कर। 1 पे रिजल्ट 4 है। ये जो पॉइंट इसने दिए हैं ये अपनी मर्जी से इसने डिवाइड किया है। आप वाले पॉइंट तो होंगे यहाँ पे लाजमी। उसके बाद जो दूसरे पॉइंट है वो ईजीएस्ट के लिए इसने इंटरपोलेट करके रिजल्ट वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर इसकी फॉर्मेट वगैरह हम दे दें तो फॉर्मेट वगैरह को अगर हम दें तो वो फॉर्मेट वगैरह उसी हिसाब से इसकी तरतीब जो है वो लगा देगा। तो आस्ते आस्ते इसके अंदर हम अब देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट ग्राफ बनाया था मैंने। इसमें किसी किस्म की कोई हमने पेचीदगी जैसे ऊपर देखी वो हमने इसमें ऐड नहीं की कि किस तरह से इसके लेजेंड हैं, 2 ग्राफ है तो क्या है, ये सब चीज़ें हमें आज तक। और ये अभी लाइन ग्राफ है, इसके अंदर इसका बार ग्राफ, इसका पाई चार्ट, इस तरह के डिफरेंट किस्म के, और उसकी सेटिंग। तो ये तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल एक ग्राफ जो हमारे पास होता है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो हम अपने अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो लाइन इसके है, लाइन के बजाय हम इसको बेसिकली ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि हम इसमें इस ग्राफ को ओ से रिप्रेजेंट कर दें इंस्टेड ऑफ के हम यहाँ पे इसको, तो आइए इसको हम यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, वो कह रहा है इसको अगर आप यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको बन जाना चाहिए। हमने भी शो कर दिया, कोई एरर नहीं होगा तो चला देगा ये। ठीक है, ये एरर आ गया है क्योंकि एरर इसलिए आ गया है कि हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है, 4 डेटा 4, तो अब कनेक्टेड नहीं है, बल्कि आपने कहा कि मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए बल्कि ओ चाहिए, बल्कि आप कहते हैं मुझे ये इससे कनेक्ट कर दो, तो आप देखें एरो से कनेक्ट कर दो। तो वो जो लेजेंड आपने यूज़ किए थे, लेजेंड बोल रहा हूँ, मार्कर, उससे बेसिकली आपने अब एक तरीका तो ये है कि आपने लाइन नहीं बनाया बल्कि मार्क। अब आप लाइन के ऊपर मार्कर रखें तो वो भी आप बेसिकली बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसको हटा देते हैं अगर अभी हम, तो ये तो बेसिकली वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है लेकिन अगर मैं ये करता हूँ कि इसके साथ साथ इसमें एक डेटा और ले लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर एरर ना आए, मैंने इत्तेफाक इसको रन नहीं किया, लेकिन नॉर्मली ये भी ले लेता हूँ एक डेटा और। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आप देख रहे हैं 2 रिजल्ट हमारे पे। हमने तो कुछ बोला नहीं इसको कि 2 लाइनें को 2 कलर बनाओ, हमने तो सुनी कहा था। 2 लाइनें क्यों बन रही है? इस वाले एक्सेस की अगेंस्ट में, ये एक्सेस है, ये एक्स है जो ऊपर मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था ना, तो दिस वन इज एक्स, और इसके अगेंस्ट में 2 करस्पॉन्डिंग डेटा जो है वो यहाँ मौजूद है। ये एक है इसके अगेंस्ट में और दूसरा इसके अगेंस्ट में ये। यानी क्या है, इस तरह सकते हैं मेरे भाई, आप कंफ्यूज ना होना, हर चीज़ पॉसिबल है। क्या इस तरह सकते हैं कि एक फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स था और वो लिखा हुआ था 2x+1, और एक फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स था। अगर आपको फंक्शन को मैथ का थोड़ा सा आइडिया होगा, इतना तो पता ही होगा, तो वो मेरे पास बेसिकली था 3x+-4 मिसाल के तौर पर। और आपने आपसे कहा कि दोनों फंक्शन का रिजल्ट सेम डोमेन पे निकालो। सेम डोमेन का मतलब ये है कि आपके पास जो x की वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि x इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करें 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3, इन पे वैल्यूज। तो यकीनन जो डोमेन है वो तो कॉमन है, लेकिन जो आउटपुट होगा इसके अगेंस्ट में इसका और इसका, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो ये आउटपुट्स हैं इस वाले डोमेन के अगेंस्ट में। तो वो इसलिए इसने इसी सेम एक्स एक्सेस पे रहते हुए 2 डिफरेंट लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी। एक लाइन ब्लू है। अब आप कहेंगे यार मैं तो चाहता था कि इसमें एक लेजेंड भी बने कि मैं लिखूं कि ऑरेंज लाइन जो है वो इस पर्पस के लिए है और ब्लू लाइन इस मकसद के लिए है। यहाँ पे एक्स का लेबल भी लगा दूं या वाई का लेबल लगा दूं, इस ग्राफ का टाइटल लगा दूं, और मैं हर एक को मार्कर भी असाइन कर दूं। देयर आर डिफरेंट बेसिकली इश्यूज के मैं इन सब चीज़ों को भी करूं। लाइन की थिकनेस को थोड़ा मोटा कर दूं, ये बहुत थिन लाइन है, ये 1 पिक्सल के ऊपर लाइन है, मैं इसको 3 पिक्सल पे ले जाऊं तो किस तरह से होगा। तो वो सारी चीज़ें आस्ते आस्ते आप लर्न करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी के अंदर से पैरामीटर पास करेंगे तो लाइनों के ऊपर आपकी ग्रिप आ जाएगी, यानी लाइन के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना। और अगर आप इसमें जितने भी देना चाहें सारे जो है वो आप दे सकते हैं, जितने भी आप पॉइंट्स देना चाहें तो वो आप बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कहता ये है कि विजुअलाइजेशन में कि वी कैन बेसिकली, अच्छा इसको आप 2 डिफरेंट मार्कर से भी दे सकते हैं। पहले वाले के लिए मार्कर ओ है, दूसरे वाले के लिए मार्कर एस है, तो वो मार्कर से भी ड्रॉ किया जा सकता है। और मार्कर जो है वो बेसिकली 2 अलग अलग मार्कर आपको ड्रॉ करके दे देंगे।
अच्छा जी, देखिए इसमें यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया हुआ है एक्स वाई फिर फॉर्मेट फिर एक्स वाई टू और फॉर्मेट, यानी आप दो अलग अलग एक्स भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम एक्स रहे। एक्स वाई और उसका फॉर्मेट और फिर एक्स वाई, तो वो क्या करेगा, इन दोनों एक्स को बेसिकली अलाइन करके दोनों के रिजल्ट शो कर देगा। तो वो स्केलिंग खुद कर देता है इसकी, और स्केलिंग करके जब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, अलाइन टू दी प्रॉपर्टीज कैन be used instead of the format string to further customize the plot. For example, the following code snippet show how we can additionally specify the line width and marker size. अब हम मार्कर के साइज को और लाइन की विड्थ को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है 2468, ये y है, x नहीं दिया गया, तो x को वो खुद एज्यूम कर लेगा 0 1 2 3 जो भी इसको एज्यूम करना है। और उसके बाद कलर भी हमने खुद दिया है, मार्कर भी हमने बताया है, लाइन स्टाइल डैश बताई है इसको हमने, लाइन का स्टाइल भी आप नेट पे चेक करें, लाइन की विड्थ भी बता दी है। और अब हम इसको यहाँ से कॉपी करके स्टॉप करके हम जाते हैं और अपने स्पेसिफिक उसमें जाके रन करते हैं। अब देखें, अब आपने एक चीज़ का इजाफा, मतलब इसमें आस्ते आस्ते चीज़ें इजाफा कर, और कोई मुश्किल काम नहीं, आप जाइए पाइप प्लॉट के ऊपर और पाइप प्लॉट में जाके पीएलटी प्लॉट की प्रॉपर्टीज देख लें, क्या क्या पैरामीटर वो लेता है। तो जब आप पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें कई पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे, कुछ समझ आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो उसको आप कुछ लोग समझते हैं यार ये क्यों ड्रॉ हो गया, हालांकि हमने इनपुट तो एक ही दिया है। तो इसका जो एक्स एक्सिस की पॉइंट है वो खुद एज्यूम कर लेगा, और ये वाई एक्सिस के पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा था कि वाई एक्सिस जो है वो जरूरी है, एक्स एक्सिस बेसिकली मैंडेटरी नहीं है। तो आप देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइन भी हो और उसके ऊपर जो है वो मार्कर भी हो। तो ये देखें ना, अगर मैं इसके बेसिकली मार्कर जो है वो चेंज कर दूं और मैं मार्कर को कहूँ कि तुम्हारा मार्कर जो है वो ये होना चाहिए, तो अब आपका मार्कर जो देखिए एरो साइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, इसकी लाइन की विड्थ जो है, तो विड्थ जो है मैं 2 की जगह मैं उसको 1 ही कर दूँ, तो फिर आपके पास लाइन की थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। कलर जो है मैं यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा हुआ है, अगर मैं ब्लू के बजाय बी लिख दूँ तब भी ये ब्लू ही रहेगा, याद होगा मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे जी लिख दूँ तो ये डेफिनेटली इसको ग्रीन कलर से शो करेगा, जो ऊपर हमने नहीं किया था। ठीक है, ये ग्रीन कलर से शो करेगा। अगर मैं इसको ओ लिख देता हूँ तो डेफिनेटली इसको, अगर इसके पास होगा ओ तो ये शो करेगा, वरना एरर दे देगा आपको। और अगर मैं वाई लिखता हूँ तो ये शो कर देगा येलो कलर में। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली आपके पास जो है वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स सीखते जा रहे हैं आप। और मार्कर का साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको 8 कर लें और ये मार्कर का साइज छोटा हो जाएगा। और लाइन की विड्थ को आप 2 ही रहने दें, अब लाइन की विड्थ को 2 कर दिया आपने और मार्कर के साइज को छोटा कर दिया। तो ये बेसिकली सारे ऑप्शंस आप उस पर वैलिड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कुछ लाइन के बारे में जो ग्राफ बन, अभी हमें नहीं पता कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो तो अभी हम थ्योरी में पढ़ लेंगे। ये तो अभी हम सीख रहे हैं कि इफ वी वांट्स टू बेसिकली कंस्ट्रक्ट, हमें पता नहीं था कि हम ग्राफ को कैसे बनाते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो बेसिकली मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है कि ये बात जरा मुझे कंफ्यूज हो रही है, एक्सेस का क्या मतलब है, 2 एक्सेस 3 सर वाई एक्सिस मल्टीपल ले सकते हैं हम, जो आपने कहा एक्स तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, वाई में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं हम। मल्टीपल वैल्यू यानी 2 एक्सेस दे दें, जी जी जी, 2 ग्राफ बना देगा, बिल्कुल ले लेगा। बस ठीक है, ये कंफर्म करना सर। जैसा अभी हमने बनाया था ना कि 2 अगर वाई देंगे तो 2 लाइनें ड्रॉ कर देगा उसकी जगह, ठीक है। जैसे ये है ना, इस वक्त इसको वो एक्स कंसीडर करेगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को वाई। तो आपने अगर 2 वाई ड्रॉ करने हैं और एक ही एक्सेस इसका एक्स एक्सेस है, तो आप उसको एक एक्सेस देके 2 वाई की वैल्यू दे दें। ये अगर आपको शो हो रहा है, पता नहीं ये शो हो रहा है तो और चीज शो हो रही है, मैं भी शो कर देता हूँ विजुअलाइजेशन, शायद आपको शो हो रहा हो। तो ये स्लाइड नजर आ रही है ना आपको, देखिए यहाँ पे इसने किया था ना, 2 वाई दे दी थी यहाँ पे, एक्सेस 2 नहीं है, वाई की 2 बेसिकली डेटा है, एक्सेस तो वही आपके पास है जो
एक एक्सेस वाई एक्सेस है, एक्सेस दो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो उसी एक्सेस में दो ग्राफ शो किए जा सकते हैं, ये जुमला सही है। समझ आई बात? अच्छा मैं ठीक है ये शो करके देखता हूँ कि जैसे इन्होंने मैंने ये रन नहीं किया, मैं इसको एक चीज रन करके आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि शायद आपको इसमें कंफ्यूजन खत्म हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा था थोड़ी देर पहले, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन नहीं, और ये वाली लाइन, ये आपने ड्रॉ कर लिया। इस लाइन में हम एक चीज ऐड करते हैं। देखिए इसने कहा है एक्स दो, फिर वाई दे दो, फिर फॉर्मेट दे दो। फॉर्मेट यानी किस तरह का देना है, फिर उसके बाद एक और एक्स दो, एक और वाई दो। तो मैं ये देने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इसमें कोई एरर होगा तो एरर आ जाएगा, वरना फिर ये रन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ पे रन करते हैं इस तरह से, ठीक। इस वक्त तो ये बासानी हमें नजर आ रहा है कि एक ही एक्स इसके अगेंस्ट में, मैं इसका भी एक्स अलग कर देता हूँ और एक्स को मैं दे देता हूँ 2 4 6 8, 4 डेटा है ना, 2 4 6 8 कॉमा दिस। और अब दो डिफरेंट एक्स है मेरे पास, 1 2 3 4 और 2 4 6 8, यानी फाइनल वैल्यू 8 तक है और दोनों पे y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो मैं देखता हूँ कि इसमें, अब देखें इसने इन दोनों x के लिए 4 ग्राफ नहीं बनाए, और मैं अगर इसमें से इनको देखूं तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक चला गया वो, यानी अब इसकी लोअर वैल्यू पहले वाले की और इसकी हायर वैल्यू तक जो है यहाँ पे चला गया। और इसमें भी इसी तरह से 13 तक मैक्सिमम गया था, इसमें 8 तक गया था, तो वो 13 तक लिखा नहीं है इसने, 13 तक मैक्स चला गया यहाँ पे। और अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो अलग अलग जगह, यानी दोनों के एक्सेस को इसने बेसिकली इंट्रैक्ट कर लिया। अब ऐसा असल में कह लो कि यूनियन ले लिया इसका, तो ये 2 दो दफा है तो यहाँ पे 2 दो दफा शो नहीं करेगा, एक ही दफा शो करेगा। तो एक्सेस तो एक ही रहेगा, लेकिन इसको बेसिकली यूनियन लेके एक एक्सेस बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये? बढ़ो चले आगे चले। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया, हम आगे चलते हैं। नहीं सर, डर है, समझ में आ गया था। ठीक है उस्मान, थैंक यू। अच्छा देखिए, हम असल में चाहते ये हैं, जो मैं एक चीज ऊपर स्लाइड शो करके नहीं आया था, उसने कहा था द फॉलोइंग डायग्राम, जो नीचे हम देखने जा रहे हैं डायग्राम इज अ मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल लाइन चार्ट दैट कंपेयर द स्टॉक क्लोजिंग प्राइस फॉर गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये नेस्डेक पे आप जाके देखेंगे, आपको स्टॉक क्लोजिंग प्राइसेस जो इनके मिल जाएंगे। और a line chart is great for comparing values and visualizing the trend of the stock. इनको आपस में कंपेयर करने के लिए लाइन चार्ट जो है वो बेस्ट है, वो ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम बेसिस पे है, कितने बजे या कितने दिन में इसका स्टॉक यहाँ पे खत्म हुआ था। तो एज वी कैन सी Amazon एंड शोज द हाईएस्ट ग्रोथ, अमेजोन की जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है। अब इन्होंने कहा कि देखें इस तरह ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर लेजेंड आप देखें थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, इसमें कट पेस्ट किया था मैंने। तो ये बेसिकली गूगल है, इसका कलर इसके लेजेंड के सामने, अब ये फेसबुक है उसका कलर उसके सामने, एप्पल है इसका कलर उसके सामने, और यहाँ पे उन्हीं कलर से ये बना हुआ है। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्लांट हुआ है, ये जो टिक स्लांटनेस है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको स्ट्रेट होना चाहिए, ये स्लांट होना चाहिए। अभी तो टिक की बात ही नहीं की ना हमने, अभी तो हम टिक पे आए नहीं, अभी तो हमने खाली इस तरह की चीजें देखी कि डिजाइन कर ली। टिक इसने अपनी मर्जी से लगाए हुए थे जो हमने पाइथन पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक की ग्रोथ नजर आ रही है, और ये ग्रोथ जो है बेसिकली 9 तारीख, फिर इस तरह से 4th मंथ 2013, फिर 5 तारीख 6ठा महीना 2013, फिर 1 और 8वां महीना 2013, और डिफरेंट डेज की बेसिकली डेटा दिया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है डेटा, उसका इन्होंने ग्राफ बना दिया।
ये ग्राफ जो डिजाइन किया है, यकीनन आपने डेटा पिक किया होगा किसी लिस्ट के अंदर, उसको आपने लाइन चार्ट से पास किया होगा और उसका ग्राफ जो है इन्होंने यहाँ पे डिजाइन करके आपको दे दिया। तो अब ये जो इसके अंदर जो ये आ रहा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी के ये जो डिस्टॉर्शन आ रही है, ये भी आप खत्म कर सकते हैं इसको, विदाउट डिस्टॉर्शन भी आप ले सकते हैं। तो इन्होंने डिस्टॉर्शन को रिमूव नहीं किया, तो इस तरह से ग्राफ जो डिजाइन होते हैं। तो इसलिए बेसिकली जब टाइम बेस पे आप खड़े हों तो टाइम के बेसिस पे सबसे बेहतरीन कंपैरिजन जो है वो लाइन के बेसिस पे आता है। लाइन ग्राफ को आप कंपेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ किसी और ग्राफ को आप कंपेयर करें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ कर लिए हैं कुछ ग्राफ, और कहाँ चले गए हम, कुछ आगे चले गए हैं, ये यहाँ पे थे हम। और उसके बाद फिर हमने ये वाली स्लाइड भी रीड कर ली, ये दो स्लाइड सेम लग रही है 51 52। उसके बाद ये वाली स्लाइड भी आपने रीड कर ली कि भाई किस तरह से हम अपने प्लॉट को डिफरेंट कलर से यूज करके पाई प्लॉट बनाते हैं। अब प्लॉट की बहुत सारे अकसाम हैं, उस पर हम आस्ते आस्ते पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपने डेटा की जो है वो भी मैं खुद देना चाहता हूँ कि एक्स की एंड वाई की, यानी यू कैन प्रोवाइड द pandas data frame in the data and parameters and the giving the keys of x and y for following। तो आप डायरेक्टली डेटा भी दे सकते हैं प्लॉट करने के लिए और बता सकते हैं कि इसमें किन चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनाना। यानी अगर आपने कोई डेटा बता दिया कि इस डीएफ के डेटा फ्रेम में से आपने ग्राफ बनाना है और उसका जो एक्स है वो बेसिकली इसका ये वाला एट्रीब्यूट होगा और वाई है इसका ये एट्रीब्यूट होगा, यानी उसी में से एट्रीब्यूट भी बता दिया आपने। यानी आप कहते हैं कि मेरे पास ये एक डीएफ है और ये टैबुलेटेड फॉर्मेट में दिया हुआ है मुझे, ये डीएफ है यानी डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें यकीनन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट नंबर 1 2 3 ये एट्रीब्यूट्स हैं। आप चाहते हैं कि 1 का 4 के साथ ग्राफ बनाना है, तो अब आप इसको अलग करें, कट करें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डेटा फ्रेम को यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम कहते हैं, यानी आप बता दें डेटा फ्रेम है और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका नाम याद दे दें, तो वो बेसिकली यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देगा। तो ये भी हम बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ अ वेरी बेसिकली फेमस कि आप इस तरह इसको यूज़ करें। plt.show इज यूज टू डिस्प्ले अ फिगर और मल्टीपल फिगर। अगर आप plt.show नहीं भी यूज़ करें तो वो बाय डिफॉल्ट होता है। सम टाइम अगर एक्सटर्नल कोई चीज़ यूज़ करें, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो plt.show यानी अब आप फिगर को शो करवाना चाहते हैं तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। टू डिस्प्ले फिगर विद इन अ जुपिटर नोटबुक सिंपल सेट मैटप्लॉट inline command is the being of the